शहर का नाम था सीतापुर। एक साधारण सा शहर जहां हर साल बोर्ड के रिजल्ट का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था। उस दिन हर गली, हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा होती थी, कितने प्रतिशत आए। उसी शहर के एक स्कूल में पढ़ते थे दो लड़के, आर्यन और राहुल। आर्यन पढ़ाई में बहुत तेज था, क्लास का टॉपर, टीचर्स का फेवरेट, हर टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर। उसका नाम आते ही लोग कहते, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। दूसरी तरफ था राहुल। राहुल पढ़ाई में औसत था। वह कोशिश करता था, लेकिन उसके नंबर कभी खास नहीं आते थे। टीचर्स उसे डांटते नहीं थे, लेकिन उससे उम्मीद भी नहीं रखते थे। वह क्लास में चुपचाप बैठने वाला लड़का था, ना ज्यादा बोलता, ना किसी से लड़ता। दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। रिजल्ट का दिन। वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। स्कूल के नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपना रोल नंबर ढूंढ रहा था। किसी के चेहरे पर डर था तो किसी पर उम्मीद। आर्यन आत्मविश्वास के साथ भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसे पूरा भरोसा था कि वह टॉप करेगा। राहुल पीछे खड़ा था। उसके कदम भारी थे, दिल तेज धड़क रहा था। कुछ ही सेकंड में आर्यन की आवाज गूंजी, 95%। उसके दोस्त चिल्ला उठे। टीचर्स मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा, वाह, कमाल कर दिया। आर्यन के चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। वहीं राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपते हुए अपने नाम के सामने देखा, 55%। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक हल्की सी चुप्पी। उसने पीछे देखा। सब लोग आर्यन को घेर कर खड़े थे। कोई उसकी तारीफ कर रहा था, कोई फोटो ले रहा था। राहुल चुपचाप वहां से निकल गया। घर का माहौल। आर्यन के घर में जश्न था। मिठाई बंट रही थी। रिश्तेदार फोन कर रहे थे, हमारा बेटा टॉपर है। आर्यन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं एक डर भी था। अब आगे भी टॉप करना है। राहुल के घर में सन्नाटा था। मां ने पूछा, कितने आए? राहुल ने धीरे से कहा, 55%। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मां बोली, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करते रहो। लेकिन बाहर के लोग इतने दयालु नहीं थे। बस इतने ही, आजकल तो 90% भी कम होते हैं। ये शब्द राहुल के दिल में उतर गए। रास्ते अलग होते हैं। समय बीतता गया। आर्यन ने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। उसने साइंस चुना, क्योंकि टॉपर्स वही लेते हैं। राहुल ने कॉमर्स लिया। वह समझ गया था कि उसे कुछ अलग करना होगा। कॉलेज में आर्यन की जिंदगी आसान नहीं थी। अब वह अकेला टॉपर नहीं था, हर कोई उसके जैसा या उससे बेहतर था। पहली बार उसे लगा, मैं सबसे आगे नहीं हूं। धीरे धीरे पढ़ाई का दबाव बढ़ता गया। हर एग्जाम में अच्छा करना, हर बार खुद को साबित करना, यह सब उसे थका रहा था। रात रात भर जागना, कॉफी पर जीना, खुद को धकेलते रहना। उसकी जिंदगी एक दौर बन चुकी थी जिसमें रुकना मना था। दूसरी तरफ राहुल ने अपनी राह खोजनी शुरू कर दी थी। उसे पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे डिजाइनिंग और डिजिटल कामों में मजा आता था। शुरुआत में उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन उसने YouTube से सीखना शुरू किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने लगा। लोग हंसते थे, ये क्या कर रहा है, इससे क्या होगा? लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी। संघर्ष और दबाव। आर्यन का दबाव अब और बढ़ चुका था। एक एग्जाम में उसके नंबर थोड़े कम आए, बस फिर क्या था? उसका आत्मविश्वास हिल गया। अगर मैं टॉप नहीं कर पाया तो मैं क्या हूं? यह सवाल उसे अंदर से खा रहा था। वह दूसरों से तुलना करने लगा। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के रिजल्ट देखता और खुद को कम समझने लगता। धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब होने लगी। वही राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने छोटे क्लाइंट्स के लिए काम करना शुरू किया। पहले 500 रुपए मिले, फिर 1000, फिर 5000। हर छोटी जीत उसे और मजबूत बना रही थी। सालों बाद 5 साल बीत चुके थे। आर्यन अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। अच्छी सैलरी थी, लेकिन सुकून नहीं। हर दिन डेडलाइंस, मीटिंग्स, प्रेशर। उसकी जिंदगी एक मशीन बन चुकी थी। वह सुबह उठता, ऑफिस जाता, रात को थका हुआ लौटता और अगले दिन वही सब दोहराता। उसके पास सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं। दूसरी तरफ राहुल, अब वह अपना छोटा सा बिजनेस चला रहा था। डिजाइनिंग और डिजिटल सर्विसेज में उसका नाम बनने लगा था। वह अपने समय का मालिक था। कभी देर से उठता, कभी रात में काम करता, लेकिन हर दिन उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान होती। मुलाकात।
एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। स्कूल का एक फंक्शन था। आर्यन फॉर्मल कपड़ों में आया था, थोड़ा थका हुआ लेकिन सब है। राहुल कैजुअल कपड़ों में, कॉन्फिडेंट और खुश। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कैसा है? आर्यन ने पूछा। राहुल ने हंसकर कहा, बहुत बढ़िया, तू बता। आर्यन ने जवाब दिया, बस चल रहा है। कुछ देर की चुप्पी। फिर आर्यन ने पूछा, तू इतना खुश कैसे रहता है? राहुल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने वो किया जो मुझे पसंद था। और तूने? आर्यन के पास जवाब नहीं था, सच्चाई का एहसास। उस रात आर्यन बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा। मैंने हमेशा नंबर के पीछे भागा, लेकिन क्या मैंने कभी सोचा कि मुझे क्या चाहिए? उसने महसूस किया कि वह दूसरों की उम्मीदों में इतना खो गया था कि खुद को ही भूल गया। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद आर्यन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन साथ में अपने पैशन को एक्सप्लोर करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया, और पहली बार वह सिर्फ टॉपर नहीं, बल्कि खुद बनने लगा। अंतिम संदेश। कहानी का अंत एक सच्चाई के साथ। स्कूल के नंबर आपकी शुरुआत बताते हैं, लेकिन आपकी मंजिल नहीं। 95% आपको पहचान दिला सकते हैं, लेकिन 55% भी आपको जिंदगी सिखा सकते हैं। असली सफलता वो है जहां आपके पास सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सुकून भी हो।